हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रेमलता, रिटायर्ड जज फ्रॉम कंज्यूमर कोर्ट। मेरा मिशन है आप सब लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूरी और सही जानकारी देना। कंज्यूमर कोर्ट्स कैसे काम करते हैं, किस किस तरह के केसेस कंज्यूमर कोर्ट सुन सकता है, आपको कंज्यूमर कोर्ट से क्या राहत मिल सकती है और खरीदारी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स और अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हम हर रविवार को एवरी संडे लाइव चैट में आपके प्रश्न सुनते हैं और उनके डायरेक्ट जवाब देते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बटन को प्रेस अवश्य करिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें और हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करने के लिए 4 कौन से बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फाइल करने चाहिए। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, आप कंप्लेंट चाहे ऑनलाइन फाइल करें या फिजिकली जाकर फाइल करें, आपको इन 4 डॉक्यूमेंट्स को जमा करना ही है। इन डॉक्यूमेंट्स में है, पहला डॉक्यूमेंट इंडेक्स, दूसरा मेमो ऑफ पार्टीज विद प्रॉपर एड्रेसेस, तीसरा कंप्लेंट विद ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और चौथा एफिडेविट ड्यूली अटेस्टेड बाय ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक। हम फिर बोलेंगे, पहला डॉक्यूमेंट है आपका इंडेक्स। इसमें क्या होता है, इंडेक्स एक तरह से एक सूची होती है कि जो भी दस्तावेज आप लगा रहे हैं वो किस सीरियल नंबर पर है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका विवरण क्या है और उसमें पेज नंबर क्या है। ये एक तरह से तालिका होती है, सूची होती है। तो पहला दस्तावेज जो होता है वो आपका इंडेक्स होता है। हम आपको इंडेक्स का एक मॉडल इंडेक्स भी साथ में लगा रहे हैं हम कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो इसमें आप क्या भरेंगे, एक तरफ सीरियल नंबर होगा, बीच में आपका पर्टिकुलर्स होंगे, डिस्क्रिप्शन होगी कि जो दस्तावेज आप लगा रहे हैं उसमें क्या है, और राइट हैंड साइड पे आपका पेज नंबर होगा, इस पेज तक ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लगा है। अब आएंगे हम मेमो ऑफ पार्टीज पे। आपने जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया है उन सब पार्टीज के नाम और सही पते आपके पास होने चाहिए। तो मेमो ऑफ पार्टीज में क्या होगा, सबसे पहले ऊपर कंप्लेनेंट का नाम और पता होगा जो केस फाइल कर रहा है। उसके बाद वर्सेस करके आगे अपोजिट पार्टी या पार्टीज के नाम और पते होंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप किसी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो आप सबसे पहले मैन्युफैक्चरर का नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, पहला पार्टी उसको बनाएंगे, दूसरी पार्टी आप डीलर को बनाएंगे जहाँ से आपने खरीदा है उसका एड्रेस पता सारा लिखेंगे, उस डीलर का नाम और पता सब डिटेल में लिखेंगे। और तीसरा आप सर्विस सेंटर को भी बना सकते हैं जहां आपने कांटेक्ट किया था और आपको ठीक तरह से सर्विसेज नहीं मिली हैं या आपका प्रोडक्ट अभी तक रेक्टिफाई नहीं हो सका है, तो आप तीसरा उसको पार्टी बनाएंगे। तो ये एक पेज होगा मेमो ऑफ पार्टीज। हम मेमो ऑफ पार्टीज का भी एक एग्जाम्पल साथ में दे रहे हैं। अगला डॉक्यूमेंट है आपका मेन कंप्लेंट। आप किसके विरुद्ध कंप्लेंट कर रहे हैं, पूरी कंप्लेंट आपको लिखनी है। अपना नाम और पता ऊपर लिखेंगे कंप्लेनेंट करके, फिर अपोजिट पार्टी या पार्टीज करके, और फिर आप सिलसिलेवार पूरे फैक्ट्स देंगे। फैक्ट्स देने के बाद आप क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोर्ट से, वो प्रेयर लिखेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। इसका भी एक एग्जाम्पल हम साथ में लगा रहे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। ये प्रोडक्ट के बारे में, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज के बारे में और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में 3 तरह से आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। हम एक नमूना साथ लगा रहे हैं।
अगला डॉक्यूमेंट है एफिडेविट। ये एफिडेविट एक फॉर्मेट होता है जिसको हम साथ लगाकर आपको दिखा रहे हैं। एफिडेविट में आप ऑन ओथ डिक्लेयर करते हैं कि जो कुछ भी आपने कंप्लेंट में कहा है वो सब सच है और आपकी जानकारी के अनुसार वो ट्रूथफुल है, उसमें आपने कोई बात छिपाई नहीं है और वेरिफिकेशन होगा। और ये डॉक्यूमेंट, ये एफिडेविट ओथ कमिश्नर से या नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवाकर आपको लगाना होगा। तो ये तो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। एक बात ध्यान रखिए, जब आप कंप्लेंट लिख रहे हैं उसमें आप अगर किसी डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दे रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लगाना है और इंडेक्स में आपके उन डॉक्यूमेंट्स के भी साथ साथ में पेज नंबर ज़रूर देने हैं। तो इस तरह से आपको 4 डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। इंडेक्स, मेमो ऑफ पार्टीज विद प्रॉपर एड्रेसेस, कंप्लेंट सारे रेलेवेंट फैक्ट्स के साथ और डॉक्यूमेंट्स के साथ, और एफिडेविट शपथ पत्र जो ओथ कमिश्नर से अटेस्ट होगा या नोटरी पब्लिक से अटेस्ट होगा। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन कंप्लेंट पर भी भेजने हैं और यदि आप फिजिकली दे रहे हैं तो भी आपको ये सारे दस्तावेज लगाने हैं। ये आपका एक तरह से कंप्लेंट रजिस्टर होगी। इसको देखने के बाद कोर्ट आपको नोटिस भेजेगा, आपकी पर्सनल हियरिंग होगी और तब एडमिट होगा या डिनाई होगा। ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है। कोर्ट चेक करेगी कि सारी बातें कंप्लीट हैं, जो क्राइटेरिया है एडमिट करने का वो पूरा आपने फॉलो किया है तो आपकी कंप्लेंट एडमिट होगी। और यदि ऐसा पाया जाता है कि कोई डेफिशिएंसी है या किसी कारण से आपकी कंप्लेंट एडमिट नहीं हो सकती तो कंप्लेंट रिजेक्ट हो जाती है। हम अगले सेशन में आपको ये बताएंगे कि कंप्लेंट एडमिट करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।